इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का तीसरा प्रकार आदर्शहीन आत्महत्या का बताया है। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय अथवा पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षेप में, आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता, उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्याओं को बढ़ावा मिलता है। आदर्शहीन आत्महत्या को समझने की दृष्टि से दुर्खीम ने बताया है कि जब सामाजिक नियमों का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है, लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, तब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आर्थिक तथा अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के लिए उत्तरदायी है। समाज की इसी अवस्था को दुर्खीम ने आदर्शहीनता या एनोमी नाम दिया है। इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं रहते हैं तथा वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। आदर्शहीनता की अवस्था में व्यक्ति विचलित व्यवहार की ओर अधिक मात्रा में प्रवृत्त होते हैं। आत्महत्या इसी प्रकार का एक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि आत्महत्या सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आत्महत्याएं की जाती है, उनको ही दुर्खीम आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। दुर्खीम ने आदर्शहीन आत्महत्या से संबंधित संकट एवं वैवाहिक जीवन, आर्थिक संकट एवं वैवाहिक जीवन से जोड़ा है। अर्थात जब बहुत अधिक आर्थिक संकट आ जाते हैं और उस अवस्था में व्यक्ति अपने आप का संतुलन बदली हुई परिस्थितियों के साथ नहीं बैठा पाता है, और अगर उस परिस्थितियों से घबरा करके वो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, तो उस स्थिति को दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। और उसी के साथ में उसने आदर्शहीन आत्महत्या को वैवाहिक जीवन के साथ में भी जोड़ा है। दुर्खीम कहते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में आदर्शहीन अवस्था दिखाई नहीं देती, वरन वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देती है। वैधव्य संकटपूर्ण दशा है। पति या पत्नी की मृत्यु के कारण परिवार में आदर्शहीनता पैदा हो जाती है। विधवा या विधुर नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। यही बात पृथक्करण, परित्याग और विवाह विच्छेद की स्थिति में भी लागू होती है। इसका कारण यह नहीं है कि वैधव्य, परित्याग या विवाह विच्छेद आत्महत्या का कारण है। वास्तव में असंतुलित पारिवारिक जीवन ही इसका कारण है। तलाक का अर्थ है वैवाहिक नियंत्रण का समाप्त हो जाना। तलाक के कारण पृथक होने के बजाय व्यक्ति आत्महत्या का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकारों को स्पष्ट किया है: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और आदर्शहीन आत्महत्या। इसी के साथ में ही दुर्खीम ने एक चौथी प्रकार की आत्महत्या का भी जिक्र किया है, और वह है घातक आत्महत्या, अर्थात फैटलिस्टिक सुसाइड। उपयुक्त 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त दुर्खीम ने कुछ ऐसी आत्महत्याओं का भी उल्लेख किया जिन्हें वह घातक आत्महत्या कहता है। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन आदि है, जिनसे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या को हम फैटलिस्टिक सुसाइड अर्थात घातक आत्महत्या कहते हैं।